आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 18। प्रमाण जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है? सुनो, 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग का एक चतुर्युग होता है, जिसमें मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना है, यानी 700 वर्ष। श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक, यानी 4900 वर्ष। ब्रह्म क्षर पुरुष की आयु 70,000। शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। इतने समय का अक्षर पुरुष का एक युग होता है। अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में कहा है, सहस्र युग पर्यंतम अह यत् ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्रा विदः जना है। अनुवाद, आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया। सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। देखें, इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुवाद की फोटोकॉपी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मूल पाठ में सहस्र युग लिखा है, न कि सहस्र चतुर्युग। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, ब्रह्मण यानी अक्षर पुरुष का, यत यानी जो, अह यानी दिन है वह, सहस्रयुग पर्यंतम यानी 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रिम यानी रात्रि को भी, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की अवधि वाली जो पुरुष विदुः यानी जानते हैं, ते यानी वे, जना यानी व्यक्ति, अहोरात्र यानी दिन रात को, विदः यानी जानने वाले हैं। भावार्थ, इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मण शब्द है, जिसका अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है, परंतु प्रकरण अनुसार ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्म से अन्य पर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म भी होता है। प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वह अनुवादकों ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मण का अर्थ अक्षर ब्रह्म बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है, वह समय एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का एक वर्ष तथा ऐसे 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 19। इसके पश्चात इसकी मृत्यु होती है, इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, यह परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता। प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण, जैसे सफेद मिट्टी के बने कप प्लेट होते हैं, उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे, अर्थात नाशवान क्षर है। यह स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो।
दूसरे कप प्लेट स्टील यानी इस्पात के बने हो, वे बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं, शीघ्र नहीं टूटते व नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप प्लेट की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिरस्थायी हैं, अविनाशी प्रतीत होते हैं, परंतु हैं नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो। तीसरे कप प्लेट सोने के बने हों, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनको जंग नहीं लगता। यह स्थिति परम अक्षर ब्रह्म की जानो। यह वास्तव में अविनाशी है, इसलिए प्रकरणवश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है, वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में मूल पाठ यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः वीतरागाः यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अनुवाद इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। वेद विदः यानी तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा, यत यानी जिसे, अक्षरम यानी अविनाशी, वदंती यानी कहते हैं, यतयः यानी साधनारत, बीतरागा यानी आसक्ति रहित साधक, यत यानी जिस लोक में, विशंति यानी प्रवेश करते हैं, और यत यानी जिस परमात्मा को, इच्छन्तः यानी चाहने वाले साधक, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का, चरंती यानी आचरण करते हैं, तत् यानी उस, पदम यानी पद को, ते यानी तेरे लिए मैं, संग्रहेण यानी संक्षेप में, प्रवक्षे यानी कहूंगा। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छिड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। प्रश्न नंबर 10, आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? उत्तर, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर, अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परमपद की यानी सत्यलोक की खोज करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 20, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 11, क्या गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 12, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? उत्तर, श्री देवी महापुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंध पृष्ठ 562 से 563 पर प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशन की गीता में गलत किया है।
गीता अध्याय 8 श्लोक 16। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अनुवाद गलत किया है, जो इस प्रकार है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ति में हैं, अर्थात जहाँ जाने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर आना पड़े, परंतु मुझे प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता। यह अनुवाद गलत है। देखें, इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 पर अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने किया है, उसी की फोटोकॉपी लगाई है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावर्ति में है, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है, जो यह नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 21। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखें, इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पर्याप्त है। मूल पाठ माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गता है। अनुवाद माम यानी मुझे प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होता है, जो अशाश्वतम यानी नाशवान जीवन, दुखालयम यानी दुखों का घर है, परमाम यानी परम, संसिद्धिं गता यानी सिद्धि को प्राप्त, महात्मयः यानी महात्माजन न आपनुवन्ति यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 15। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षणभंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचारें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें जो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की तत् ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है, तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कर आए हैं कि ओम का जाप करके ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है, परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है, उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है। ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अनुवाद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है। तत् यह सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है। सत मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।